हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। वैसे तो ये रिएक्शन वीडियो मुझे कल बनाना था, लेकिन क्योंकि कल थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं लग पाया। आप जानते ही हैं कि दिवाली बिल्कुल आने वाली है और उसी की साफ़ सफाई में, उन्हीं सब चीज़ों में मुझे वक्त नहीं मिल पाया। लेकिन मुझे इस बारे में बात इसीलिए करनी थी क्योंकि रिएक्शन वीडियोस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होने वाली हर उन बातों के ऊपर बात करते हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चल रही होती है। सो मेरे लिए ये वीडियो बनानी उतनी ही ज़रूरी थी क्योंकि मेरे मैक्सिमम ऑडियंस ने इस चीज़ के लिए मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करा था। अब आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और उन वीडियो के नीचे कमेंट्स देख सकते हैं कि मेजॉरिटी कमेंट सेक्शन क्या बोलता है। मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ सपना और सपना की प्रिय फ्रेंड के बारे में, यानी कि सपना और सपना की दोस्त के बारे में। हालांकि सपना की साइड से तो दोस्ती अभी भी बरकरार ही है और तब तक बरकरार है जब तक सपना की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना आए। लेकिन जब सपना की फ्रेंड ने आके एक वीडियो बनाया, पहले तो वो वीडियो 11 बजे आता है, उसके बाद वो वीडियो वहाँ से प्राइवेट हो जाता है और उसके बाद वो वीडियो वापस से रीपोस्ट होता है। उस वीडियो में जो जिक्र होता है वो होता है मेरी फैमिली से जेलस है, मेरी फैमिली में इंटरफेयर कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, जो बात करनी है सामने करो, पीठ पीछे बोलने का क्या मतलब है, ऐसी बहुत सारी बातें मेरे काम को लेके पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये सब बातें उन्होंने अपनी वीडियो में बोली। उसे बोलने के बाद अधिकतर ऑडियंस को कुछ पल भी नहीं लगा ये बात सोचने और समझने में कि आखिर में इनका अंदेशा किसकी तरफ है, क्योंकि वो सब चीजें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, वो थी सपना की लाइफ में। क्योंकि सपना की ही जिंदगी में इस वक्त पे उथल पुथल चल रही है, उसी के रिश्ते इस समय पे अप डाउन चल रहे हैं, सपना ही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं सपना से ही रिलेटेड थी। उसके बाद जब सोशल मीडिया पे इस बात का बहुत सारी प्रतिक्रिया आने लगी, सोशल मीडिया ने इस चीज को कवर करना शुरू कर दिया, तो उस क्रिटिसिज्म को या आप बोलिए कि उस प्रेशर को या XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है, उसके बाद इनका अगले दिन एक वीडियो आता है जिस वीडियो में ये क्लियर करती हैं कि ये वीडियो सपना दीदी के लिए नहीं था, ये वीडियो मैं अपने किसी रिलेटिव के लिए बोल रही थी। तो अगर वीडियो रिलेटिव के लिए थी तो वो वीडियो सोशल मीडिया पे बोलने का मतलब नहीं था, क्योंकि अगर रिलेटिव से हमारा झगड़ा होगा या फिर हम अपने किसी रिलेटिव को कोई बात समझाना चाहेंगे तो हम क्या सोशल मीडिया पे उन्हें मैसेज देंगे या फिर हम ऑफ कैमरा उनको मैसेज देंगे वाया व्हाट्सएप या वाया अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू, या हम सोशल मीडिया से अपने रिश्तेदारों को मैसेज देंगे। हालांकि मैं इस स्टेटमेंट पे कन्विंस्ड हो गई थी कि चलो ठीक है, अगर ये सामने से बोल रही हैं कि ये उनके लिए नहीं है तो चलो इस बात को मान लेते हैं। हालांकि ये बैक ऑफ द माइंड मैं भी जानती थी और ये बात मैक्सिमम ऑडियंस जानती है, इसीलिए उस वीडियो के बाद भी ऑडियंस कमेंट सेक्शन में यही कमेंट कर रही है कि अब बात को घुमाया जरूर जा रहा है, लेकिन वो जो स्टेटमेंट था वो जिसके लिए था वो ऑडियंस समझ गई है। आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों की समझदारी क्या कहती है कि जो बोला गया था क्या वो वाकई में रिश्तेदार के लिए था या फिर वो सपना के लिए था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो में बता ही चुके हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरू करूंगी ये वीडियो फॉलो अनफॉलो के गेम की, क्योंकि इनके हिसाब से अगर इन्होंने वो सपना के लिए नहीं बनाया है तो सपना इनके इंस्टाग्राम से अनफॉलो कैसे हो गई। हालांकि सपना ने इनको अपने इंस्टाग्राम से अनफॉलो नहीं किया था, सपना ने इनको फॉलो ही किया हुआ था। अब मैं था क्यों यूज कर रही हूँ, इस चीज के पीछे भी पूरी कहानी है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि रिएक्शन का काम ही यही होता है। एक नॉर्मल ऑडियंस एक नॉर्मल तरीके से नजरिए से देखती है, लेकिन रिएक्शन वालों को हर चीज की एनालिसिस करनी पड़ती है। तो उसी एनालिसिस रिपोर्ट के बाद मैं ये वीडियो पूरी बना रही हूँ। तो अनफॉलो इन्होंने सपना को किया था, सपना ने अनफॉलो नहीं किया था। लेकिन सपना के अलावा ये लखनीत को भी फॉलो कर रही थी, ये अंशु को भी फॉलो कर रही थी, लेकिन इनकी फॉलोइंग लिस्ट में जो नहीं था वो थी सपना। 3 दिन तक सपना इनको फॉलो कर रही थी, पिछले 3 दिन तक की बात कर रही हूँ। अगर सपना ने इनको अनफॉलो करना होता तो शायद सपना भी उसी दिन ऑन द स्पॉट इनको अनफॉलो कर देती जिस वक्त पे इन्होंने सपना को अनफॉलो किया था। लेकिन सपना ने इनको अनफॉलो नहीं किया था, इन्होंने सपना को अनफॉलो किया था। ये वीडियो मेरे चैनल पे अभी भी पड़ी हुई है। अब स्ट्रेंज बात ये है कि जैसे ही इन्होंने पब्लिक के सामने ये डिनाई किया कि ये बात तो हमने सपना के लिए बोली ही नहीं है,
उसके बाद पब्लिक ने इनका अनफॉलो वाला मुद्दा पकड़ लिया कि अगर ये बात सपना के लिए नहीं है तो फिर आपने सपना को अनफॉलो क्यों किया है। अगर आपके बीच में सब कुछ ठीक है तो फिर आपने आखिर सपना को अनफॉलो किया तो किया क्यों। अब सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बात ये हुई है कि अब सपना की साइड से भी सपना की फॉलोइंग लिस्ट में इनका नाम नजर नहीं आ रहा है। अब कुछ लोग ये प्रिडिक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं कि क्या सपना ने भी इनको अनफॉलो कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग दिमाग जरूर लगाना कि अगर सपना ने इनको अनफॉलो करना होता तो सपना की प्रोफाइल में ये इस कंट्रोवर्सी के 3 दिन तक भी नजर नहीं आती। इसका मतलब या तो इन्होंने सपना को उठा के ब्लॉक कर दिया है या XYZ कुछ और रीजन हो सकता है, क्योंकि जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं उनको ये बात पता होगी कि जब हम किसी को ब्लॉक कर देते हैं तो वो इंसान की प्रोफाइल में हम दिखते ही नहीं है, हम वहां से इनविजिबल हो जाते हैं। क्योंकि मैंने बोला अनफॉलो इन्होंने किया था, सपना ने अनफॉलो नहीं किया था और अब सपना की फॉलोइंग लिस्ट में इनका इंस्टाग्राम हैंडल नहीं दिख रहा है। तो आप खुद देख लीजिए कि अगर सपना ने इनको अनफॉलो करना था तो वो पहले कर देती जब इन्होंने किया था। तो अब या तो सपना ब्लॉक हुई है या कुछ और रीजन होगा, क्योंकि ब्लॉक करने का मतलब कि सामने वाले की फॉलोइंग लिस्ट में भी आप नजर ही नहीं आओगे। जिस भी पर्टिकुलर बंदे को आप ब्लॉक करते हो आप उसको प्रोफाइल में नजर आना आपका बंद हो जाता है। अब यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूंगी स्पेशली, क्योंकि इन कमेंट्स ने जगह जगह जाके बहुत कुछ बोलना दिखाना शुरू कर दिया है। सबसे पहला कमेंट मैं ये पढ़ना चाहूंगी कि सपना की जो दोस्ती थी वो थी मतलब के लिए और सपना लोगों का ऐसे इस्तेमाल करती है। पता नहीं सपना की कितनी फाइनेंशियली मदद करी है या सपना को कितना पैसों से मदद करी है। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि सपना ने जो कार खरीदी है या जो गाड़ी खरीदी है उसमें भी इनकी दोस्त ने सपना की हेल्प करी है। सो इस स्टेटमेंट में जो एनालिसिस मैंने करी है ना, उसके हिसाब से सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो दिखता है वो बिकता है सोशल मीडिया पे। करेक्ट बात है, जो दिखता है वही बिकता है सोशल मीडिया पे। तो दो लोगों की दोस्ती में अगर एक ही साइड से एक इंसान दे रहा है तो ये तो बताइए कि वो दोस्ती आखिर टिकेगी कब तक। ऐसा होता है, प्यार वही होता है ना जहां दोनों तरफ से प्यार मिलता है। सब लोगों ने ये तो देखा कि इनकी दोस्त ने सपना के लिए क्या किया, बहुत कुछ किया। और हमें कैसे ये पता चला? क्योंकि हमें ये चीज दिखाई गई, हमने ये चीज देखी। थोड़ा सा गौर करना इस बात पे कि हमें ये कैसे पता चला कि इस नाम की कोई लड़की भी सपना की दोस्त है और इस दोस्त ने सपना के लिए ये सब किया है। कैसे पता चला? क्योंकि हम लोगों को सोशल प्लेटफॉर्म पे वो दिखाया गया। अब वो दिखाने वाला इंसान कौन था? वो दिखाने वाला इंसान खुद सपना थी। तो अगर सपना मतलबी होती या अगर सपना को अपना मतलब निकालना होता तो क्या किसी भी इंसान के अंदर ये किसी ने कीड़ा काटा है कि वो उस इंसान की इतनी तारीफ के पुल बांध देगा, उसको इतना प्रमोट करेगा कि बाद में वो उससे मतलब निकालना चाहता होगा। यहाँ पे किसने किसका मतलब निकाला है अगर देखा जाए तो साफ तौर पे क्लियर हो जाएगा। सपना को पहली बात किसी की भी जरूरत अपनी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि है। वो सक्षम है, मानो या ना मानो वो सक्षम है। आज तक सपना ने कभी अपने पेरेंट्स के चैनल को प्रमोट नहीं किया। कितना टाइम हो गया है उसके पेरेंट्स के चैनल को बने हुए, उनके भाई के चैनल को बने हुए। और आप लोग बताइए कि आपने कभी सपना को, उसके भाई के चैनल को, उसके मायके के चैनल को प्रमोट करते हुए, उनकी तारीफ पे तारीफ करते हुए देखा? लेकिन सपना ने अपने मायके परिवार से भी ऊपर रखकर अपनी दोस्त के चैनल को इतना प्रमोट किया कि जिस दिन से सपना ग्वालियर शिफ्ट हुई उस दिन से उनकी दोस्त का कंटेंट सिर्फ सपना के इर्द गिर्द ही घूमता था और नो डाउट उनके व्यूज भी आए। अब इनकी दोस्त के बारे में मैं बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप में कुछ नहीं किया। डेफिनेटली उन्होंने भी अपनी फ्रेंडशिप में बहुत कुछ किया है, क्योंकि वो हमने देखा है। तो जो इन्होंने अपनी फ्रेंडशिप में किया वो सब व्लॉग के माध्यम से हमने देखा कि ये बर्थडे मनाने गए या इन्होंने ये गिफ्ट दिया, इन्होंने वो कुछ किया, इन्होंने ये शिफ्टिंग कराई, इन्होंने वो शिफ्ट कराई। पर क्या सपना ने इनके लिए कुछ भी नहीं किया? क्या सपना ने आज तक इनको कोई गिफ्ट नहीं दिया?
क्या सपना ने वाकई में इनके बच्चे के बर्थडे पे उसको विश नहीं किया? क्योंकि ये कमेंट भी मैं बहुत सारे पढ़ रही हूँ कि सपना उनके बच्चे के बर्थडे में नहीं गई, सपना उनके बच्चे के बर्थडे में विश नहीं किया। क्या वाकई में सपना ने उनके बच्चे के बर्थडे में विश नहीं किया? क्या सच में सपना ने उनके बच्चे के बर्थडे में कोई गिफ्ट नहीं दिया नहीं या दिखाया नहीं गया? दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो लड़की इतनी खुददार है कि अपनी खुददारी के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए लाखों करोड़ों के पैसों को छोड़ के अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकती है, आपको लगता है कि अगर सामने वाले ने उसके लिए इतना किया होगा तो वो उसके बदले में उसके लिए इतना नहीं करेगी? बहुत आसानी से ये चीज बोली जा रही है कि बर्थडे पे विश नहीं किया। क्या पता हमें तो सिर्फ वही दिखाते हैं ना जो दिखाना होता है, और हमेशा से इनकी दोस्त ने वही चीजें दिखाई है जो इनकी दोस्त ने करी है। आज तक भी मैंने उनकी वीडियो के रिकॉर्ड में ये चीज देखी ही नहीं कि कभी तो उन्होंने ये दिखाया हो कि देखो सपना दीदी ने मेरे लिए ये किया, देखो सपना दीदी आज मेरे लिए ये लेके आई, देखो सपना दीदी ने ये किया। ऐसा हो सकता है कि एक दोस्त करी जा रही, दूसरी दोस्त ने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि सपना का किया हुआ हाईलाइट करा ही नहीं गया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बेवकूफ मैं सपना को ही बोलूंगी, क्योंकि सपना जब किसी से जुड़ती है ना तो उस इंसान की इतनी तारीफ के पुल बांधती है, इतनी तारीफ के पुल बांधती है, इतनी कर देती है कि वो ये नहीं सोचती कि भैया फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर अनसर्टेन है। आज तुम्हारी बनाई हुई इज्जत जो तुमने बनाई, जो फेस कहीं ना कहीं तुमने पॉपुलर करा, आज उसी इज्जत को, बनाई बनी इज्जत को लोग ये बोल रहे हैं कि सपना तो रिश्ते बनाने में कमजोर है, क्योंकि सपना ने वो रिश्ते बनाते हुए हर बार कैमरा अपने हाथ में नहीं उठा के रखा था। ये सपना की सबसे बड़ी गलती है। आपको नहीं पता शायद इनकी दोस्ती की शुरुआत कैसे होगी, वैसे तो बहुत लोगों को पता होगा क्योंकि व्लॉग सपना के सब लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिमाइंडर दिलवाना आप लोगों को चाहूंगी कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं ना कि सपना बहुत घमंडी है, यही सोचते हो ना आप कुछ लोग, क्योंकि आप लोग सपना से कभी मिले नहीं हो। और एक लेडी जो मिलने के बाद, मुझे नहीं पता वो सच में मिली या नहीं मिली, क्योंकि मैंने कोई उनकी फोटो नहीं देखी, लेकिन वो कमेंट कर रही थी मुझे ऐसे कि बहुत घमंडी है। अब इस घमंडी बात का जवाब भी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा कि ये जो दोस्त सपना की हैं, ये सपना की दोस्त ये सपना की दोस्त आखिर बनी कैसे इनकी फ्रेंडशिप हुई। क्योंकि राजवीर भैया के टाइम पे बोल लीजिए या सूरज जी के टाइम पे बोल लीजिए, सपना इन यारी दोस्ती के चक्कर में कभी पड़ती ही नहीं थी, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं दुनियादारी को समझते थे और उन्होंने सपना को इस चीज से दूर रखा हुआ था, क्योंकि उनकी फैमिली अपने आप में सफिशिएंट थी। वो कभी किसी से कोलैब वलैब इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे, अपनी मेहनत में काम करते थे। सपना की दोस्ती इनकी दोस्त से कैसे हुई? वो सपना की सब्सक्राइबर बनकर सपना से मिलने के लिए आई थी, और एक सब्सक्राइबर को सपना ने अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया, बहन जैसा दोस्त बनाया। क्या वो लड़की सच में घमंडी है जिसने एक सब्सक्राइबर को अपनी दोस्त का दर्जा दे दिया? वो सब्सक्राइबर सपना की शादी के समय पे नजर आई थी वहां पे, और आज जो लोग बोल रहे हैं ना कि सपना के लिए उसने ये किया, सपना के लिए उसने वो किया, आप आज जाके इनकी दोस्त की वीडियोस की मोस्ट पॉपुलर वीडियो की लिस्ट में जाइएगा, और उस मोस्ट पॉपुलर की वीडियोस में आपको कम से कम 10 वीडियो, शायद इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, 10 वीडियो मोस्ट पॉपुलर में आपको सपना 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 ही मिलेगी। जितनी भी इनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं वो सारी सपना की वीडियोस के बाद पॉपुलर में आई। तो सपना ने इनके लिए कुछ नहीं किया। हालांकि इनकी दोस्त ने ये बात बोली है कि उनको व्लॉगिंग का कोई शौक नहीं है, और वो ये व्लॉगिंग करती हैं मेमोरीज इकट्ठी करने के लिए, उनको सिर्फ मेमोरीज रखनी है, इसीलिए वो व्लॉग करती हैं। राइट, यही बोला ना, कुछ वीडियो से हटके तो मैंने बात नहीं करी, यही बोला ना। तो क्या आप अपनी मेमोरीज में ये चीजें रखना चाहते हैं कि आप अपनी मेमोरीज में इनके बोले हिसाब से कि हम अपने रिश्तेदारों को कैसे फटकार लगाते हैं? मेमोरीज का मतलब होता है ब्यूटीफुल मेमोरीज रखना कल की डेट में अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए। क्या कोई भी गंदी और ऐसी लड़ाई झगड़े वाली मेमोरीज रखना चाहता है? ये तो इंसान तब करता है ना जब उसको कंटेंट बनाना हो या फिर व्लॉगिंग उसके सर पे चढ़ गई हो कि मुझे भी व्लॉगिंग करनी है। एक इंसान ने एक ही कंटेंट पे 3 वीडियो छाप दी, ये मेमोरीज होती हैं?
इसको आप मेमोरीज बोलोगे। आप ही की स्टेटमेंट यहाँ पे इन पे भारी पड़ी है, क्योंकि इन्होंने साफ बोला है कि मुझे चैनल वैनल चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक ही टॉपिक पे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे इन्होंने 3 लगातार कंटेंट छाप दिए। पहला, मेरे घर में आग लगाना बंद करो। दूसरा, जिसमें ये बताया कि ये वीडियो उनके लिए थी ही नहीं। तीसरा, मैंने वो वीडियो क्यों डिलीट की थी, जबकि ये सारी चीजें एक व्लॉग में कवर हो सकती थी। पूरा व्लॉग दिखाया जा रहा है और उस व्लॉग में एक लाइन बोली जा रही है। तो क्या ये व्लॉगिंग चलाना होता है, चैनल चलाना होता है? आप लोग मुझे बताइए। या फिर इसे मेमोरीज रखना कहते हैं, इसे मेमोरीज रखना कहते हैं, या इसको व्लॉगिंग चलाना कहते हैं? तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर व्लॉग चलाने हैं, चैनल चलाना है, तो इंसान इस चीज को डंके की चोट पे एक्सेप्ट क्यों नहीं करता कि नहीं भैया मुझे तो व्लॉगिंग करनी है, नहीं मुझे तो यूट्यूब पे काम करना है। नहीं, कुछ लोग कहेंगे हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे हमारा दाना पानी इससे नहीं चलता, कुछ लोग कह रहे हैं हमें मेमोरीज इकट्ठी करनी है। भैया सच्चाई एक्सेप्ट करो, सच्चाई एक्सेप्ट करो कि हमें चैनल चलाना है, तभी तो एक टॉपिक पे 3-3, 4-4 वीडियोस आ रही हैं। इसको मेमोरीज इकट्ठी करनी नहीं कहते हैं। तो सपना ने जो दिया ना, वो गलती सपना की कि सपना ने वो दिखाया नहीं, लेकिन कुछ चीजें ना दिखाने के बाद भी विजिबल हो जाती हैं, और वो खुद इनकी दोस्त के चैनल पे आपको विजिबल हो जाएगा कि उनकी सारी कम से कम 10 पॉपुलर वीडियो सिर्फ सपना पे हैं, जिनके सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। उसके बाद इनके खुद के स्टेटमेंट है इनकी फ्रेंड के, जो शायद ये पहले कभी बना के भूल गई होंगी, लेकिन सोशल मीडिया पे मेमोरीज के साथ साथ हमारे बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी रह जाते हैं, जो रिकॉर्ड आने वाले टाइम पे काम भी आते हैं। उन रिकॉर्ड के हिसाब से सपना ही थी जो इनको व्लॉगिंग के लिए इंसिस्ट करती थी, सपना ही थी जो इनको कहती थी कि वीडियो बना, व्लॉग बना। चाहे जिस वक्त पे सपना से मिलने सरिता जेठू, आकांक्षा भी गए थे, उस वक्त पे भी सपना ने इनको अपने साथ बुलाया ताकि इसको भी कंटेंट बनाने के लिए मिले। तो क्या था सपना के दिल में अपनी दोस्त के लिए? क्या नहीं किया उसने दोस्ती में? ये किया कि उसने दिखाया नहीं। अगर कि सपना भी सब चीजें दिखाती और सपना की करीबी भी सब चीजें दिखाई जाती ना, कि सपना दीदी ने देखो ये किया, सपना दीदी देखो ये लेके आई, सपना, तो शायद आज चीजें हमें बैलेंस दिखती। आज कुछ लोग ये नहीं बोल रहे होते कि दोस्त ने इतना सब कुछ किया। दोस्त ने सब कुछ किया, दोस्त ने डायरेक्शन दिखाई। पैसा इंसान की जेब से ही लगता है, पैसा इंसान की जेब से ही लगता है। सपना को इस वक्त में जो सपोर्ट चाहिए ना, वो सिर्फ मोरल और इमोशनल सपोर्ट चाहिए। उसको किसी की 1 रुपए की भी मदद नहीं चाहिए। अगर उसको पैसों के पीछे ही भागना होता ना, या पैसों के पीछे ही वो मर रही होती, तो उसकी एक वीडियो सबसे पहले आती। जयपुर वाला कंटेंट याद होगा आप लोगों को, बहुत दूर की बात नहीं करती एग्जाम्पल देने के लिए। जयपुर वाली वीडियो में जो कंटेंट सपना का था, जो सबसे पहले सपना ने डालना था, उससे पहले वो कंटेंट इनकी फ्रेंड के चैनल पे आ गया, इनकी फ्रेंड की ननद के चैनल पे भी आ गया। सपना की आड़ में यार इतने चैनल्स खुले हैं, इतने चैनल्स खुले हैं, वो जहां जहां गई उसके जाने जाने से ही चैनल्स खुलने शुरू हो गए, वीडियो डलनी शुरू हो गई। सच में आपको लगता है कि वो वीडियोस और व्लॉग के पीछे पागल है, जो इंसान महीने महीने भर तक भी अपने चैनल पे काम नहीं करती है ढंग से। यहाँ पे बताती हूँ इंस्टाग्राम पे आप लोग आजकल मिशू 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 कितना देख रहे हो, कितने लोग हाइप पे काम कर रहे हैं, कोई नंबर 1 पे, कोई नंबर 2 पे, अनदर लेवल का कंपटीशन छिड़ा हुआ है। उस जगह पे सपना भी वन ऑफ द टॉप कंटेंडर थी इसीलिए बोलूंगी क्योंकि सपना ने वहां पे इस बार काम ही नहीं किया। और अगर सपना इस जगह पे वहां पे काम कर रही होती तो टॉप 5 में सपना भी होती। अगर सपना इंस्टाग्राम पे अपना वक्त दे रही होती, ये प्रमोशंस कर रही होती, तो सपना भी आज की डेट में 18-20 लाख रुपए, जैसे बाकी लोग बता रहे हैं ना कि हमने तो इस बार इतना कमाया है, वो कमाई सपना भी करती। तो यहाँ से आपको ये भी प्रूव हो जाएगा कि वो पैसों के पीछे कितनी पागल है या कितनी पागल नहीं है। उसके व्लॉग 10 दिन बाद डलते हैं और उसी का कंटेंट लोग पहले डाल देते हैं, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं बोला। जिस वक्त पे राजीव भैया के साथ ये हादसा हुआ, उसके परिवार वालों ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया, उस वक्त पे भी इन्हीं के दोस्त ने आके इस बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और उनकी वीडियोस पे मिलियंस में व्यू हैं, जाके आप देखना। उनके परिवार की ऑफिशियल स्टेटमेंट से पहले उनकी दोस्त ने जाके वीडियो बना दी थी खबर देने के लिए। तो आप ये बताइए ना कि वो इंसान
क्या नहीं कर रही है किसी रिश्ते को निभाने के लिए। वो ही मैं ये बोलूंगी कि इस वक्त तो उसकी किस्मत इतनी खराब चल रही है ना कि हर इंसान उसकी इन सेंटिमेंट्स का या उसके इमोशंस का इतना फायदा उठा रहा है कि वो शायद ये सोचता है कि अगर हमने सपना की कोई हेल्प करी तो इसका मतलब है सपना हमारी गुलाम बन गई, या फिर सपना हमारी उंगलियों में अब नाचेगी क्योंकि हमने सपना के लिए ये सब कर दिया। किसी को गाइड करना किसी की इतनी बड़ी हेल्प नहीं होती है। आए दिन हम किसी ना किसी को गाइडेंस देते हैं, और सबसे बड़ी गाइडेंस तो हमें भगवान देता है एवरी मिनट एवरी सेकेंड। तो आप भगवान को ये बोलोगे, अब भगवान अपना एहसान अगर आप लोगों को जताने लग गया कि मैं तुम्हें गाइड करता हूँ, डायरेक्शन देनी किसी को और मदद करनी बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। सपना अपना हर एक स्ट्रगल अपने आप कर रही है, हर एक स्ट्रगल। आज इतनी इतनी चीजें गिनवाई जा रही है, तो वो मदद किस काम की? जिस मदद को आप लोग कमेंट में गिना रहे हो, वो मदद किस काम की? अगर आप किसी की मदद करने के लिए सक्षम हैं, भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, तो आपको वो मदद तो करनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया पे मुझे ऐसा लगता है कि हर मदद करने से पहले ना कैमरा ऑन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में लोगों को सिर्फ उतना ही दिखता है जिस इंसान ने कैमरा ऑन कर करके हर एक मिनट शूट करा होता है, वो बन जाता है कि वाओ इसने कितना कुछ करा है। और जो इंसान छोटी छोटी चीजों पे कैमरा नहीं खोलता, नहीं दिखाता, वो इंसान ये बन जाता है कि शायद इस इंसान ने इस इंसान की जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं थोड़ी सी गलतफहमी आप लोगों की दूर कर दूं कि दोस्ती दोनों तरफ से चलती है, लेन देन दोनों तरफ से चलता है। सपना को किसी के भी 1 रुपए की जरूरत या मदद नहीं चाहिए। अगर आप उसे मदद कर सकते हो तो इमोशनली और मॉरली मदद कर लो। और मदद वो होती है कि अगर आप इस हाथ से दे रहे हो ना, तो आपके इस हाथ को पता भी ना चले, आप गिनवाओ भी बार। तो जो भी इनकी फ्रेंड ने स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट समझदारों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि किसके लिए दिया है। तो अगर ये भी इनडायरेक्टली बोल के बाद में लिपापोती कर रहे हैं, तो ये वीडियो भी बनाने के बाद हम लिपापोती लास्ट में कर देंगे कि ये वीडियो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी है और ऑडियंस ये बात समझ रही है। तो अगर आप नेगेटिव कमेंट्स को एंटरटेन कर रहे हो अपने कमेंट सेक्शन में, और एक तरफ आप ये भी कह रहे हो कि वो दीदी के लिए वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी दीदी के नाम के नीचे गंदगी पे गंदगी नीचे गंदगी पे गंदगी फैल रही है, और उसके बाद अनफॉलो भी किया गया है और गॉड नोज की ब्लॉक किया है या क्या किया है, तो फिर यहाँ से आपके जो बोली हुई बातें हैं वो आपके एक्शन से मैच नहीं कर रही है। अगर एक्शंस अलग कुछ चीजें दिखा रहे हैं, मुंह अलग कुछ बोल रहा है, तो भैया यहाँ पे तो सवाल उठेंगे कि बोला कुछ जा रहा है, दिख कुछ और ही रहा है, ये आखिर हो क्या रहा है। कंटेंट पे कंटेंट छप रहा है और बोला जा रहा है कि हमें व्लॉगिंग में इंटरेस्ट नहीं है, हम तो सिर्फ मेमोरीज इकट्ठी कर रहे हैं, दूसरों को ताने देने की मेमोरीज इकट्ठी कर रहे हैं, या फिर अपने बच्चे का चाइल्डहुड कैप्चर करने की मेमोरीज इकट्ठी कर रहे हैं। फिलहाल मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैंने इनकी दोस्त को देखना शुरू करा था ना, आई थिंक आज से 3 साल पहले के आसपास, उस वक्त पे इनके 12-15 हजार सब्सक्राइबर थे, और उस वक्त पे ये सब्सक्राइबर बन के ही रुचि से भी मिली थी, अगर आप लोग जानते होंगे। मेरे को वो वाला व्लॉग एकदम से याद आया, उसके बाद मेरे को ध्यान नहीं था, लेकिन रुचि से भी ये मिली थी और यही बोल के कि मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ, मैं दीदी आपकी फैन हूँ। उस समय पे रुचि के साथ भी इन्होंने वीडियो ब्लॉग डाला था। उसके बाद एक और क्रिएटर है जिनको तो ये अपनी दीदी भी बोलती हैं। तो एक तरफ इनको व्लॉग में मेमोरीज डालनी है, दूसरी तरफ ये अलग अलग क्रिएटर से जाके मिलके उनकी फैंस की तरह मिल रही हैं। और आप खुद देखिए ना कि आप बाकी लोगों से भी फैंस की तरह मिलने गई, अपने सब्सक्राइबर की तरह मिलने गई, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको प्यार, मोहब्बत, आपको पहचान किसने दी है? कहाँ 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर और कहाँ अब के सब्सक्राइबर। आप देखो ना कि आपको किसने पहचान दे दी यहाँ पे। अगर आप सपना के साथ नहीं जुड़ती ना, सब्सक्राइबर बन के आई, दोस्ती मिली, प्यार मिला, यूट्यूब पे एक पहचान मिली, तो शायद आपको कोई जानता भी नहीं। तो इस चीज़ का एहसान इंसान को ज़िंदगी भर मानना चाहिए। सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलना अलाउ है। अगर सामने वाला चुप है तो वो अपनी परिस्थितियों की वजह से चुप है, अगर वो चुप है तो अपने रीजंस की वजह से चुप है। लेकिन चुप रहने वाले इंसान को दबाना नहीं चाहिए। सिचुएशन का, मौके का फायदा कभी भी लाइफ में किसी के मत उठाओ कि इस वक्त पे ये इंसान अधमरा है, चलो अगर मैं भी इसको एक मार दूंगा तो ये मुझे बदले में मार नहीं पाएगा, चलो मैं भी मौके का फायदा उठा लेता हूँ। ये मत करो।
तो किसी ने अगर तुम्हारे लिए थोड़ा भी कुछ किया होता है ना, तो उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपना मुंह खोलते हुए। अब चाहे आप उस पर कितनी लीपापोती कर लो, लेकिन जो सच है वो ऑडियंस समझ गई है। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मैंने ये चीजें इसीलिए यहाँ पे बताई कि अगर सपना ने अपना पार्ट कभी दिखाया नहीं, कभी बताया नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने किसी के लिए कुछ किया नहीं। उसने बहुत कुछ किया है। उसकी गलती ये है कि वो बिल्कुल हार्डकोर व्लॉगर नहीं बन पाई। जो व्लॉगर रोने, हंसने, लड़ने, पीटने, एक अगर चॉकलेट भी देते हैं ना किसी को तो उसको भी शूट करते हैं, वो टाइप की व्लॉगर नहीं बन पाई। अगर वो टाइप की व्लॉगर बनती ना, तो पता नहीं उसके भी कितने सारे व्लॉग होते जिसमें वो भी दिखाती कि उसने अपनी दोस्त के लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन ना दिखाने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को खुद ही दिख जाएंगी। बस आप लोगों को देखना है और गौर करना है। बिना दिखाए हुए भी कुछ चीजें दिख रही हैं, और कुछ लोगों ने दिखा के नाम, काम, व्यूज सब कुछ करे हैं, और लास्ट में एक इतना गंदा सा ताना मारते हुए उस ताने पे लीपापोती कर ली है। तो ये मेरे ही नहीं, ये तमाम ऑडियंस के कमेंट्स हैं जो कि इस बात से राजी ही नहीं है कि वो बात सपना के लिए नहीं बोली गई थी। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।